हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग संभावना चैप्टर का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो 5.1 है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इसके पहले हमने एक वीडियो बेसिक के इस चैप्टर के बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखें। अगर आप बेसिक देख लेंगे तो एक्सरसाइज आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्न संग्रह 5.1। अब ये 5.1 में हमको करना क्या है, तो सबसे पहला हमारे लिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक कथनों में से कितनी संभावनाएं हैं। मतलब आपको ये पूरे एक्सरसाइज में, ये पूरे प्रश्न संग्रह में आपको एक चीज बतानी है कि कोई भी प्रश्न का कितना संभावना बन सकता है, संभावना बन कितना सकता है वो देखना है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न ये है कि वनिता नाम की एक लड़की है और वो महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों का नाम बारे में जानती है, जानकारी है उसको, और उसको कुछ स्थानों पर जाना है। जैसे कि कुछ स्थानों के नाम यहाँ पर दिए हैं, इन स्थानों पर उसको जाना है, लेकिन उसको जाना किसी एक ही स्थान पर है। तो प्रश्न क्या है आपका, वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थानों की जानकारी है, उसमें से एक स्थान पर वह मई महीने की छुट्टी में जाने वाली है। वो जाने वाली किसी एक स्थान पर ही है, लेकिन उसके पास जाने की जो संभावनाएं हैं कितनी है, 8 हैं। टोटल कितनी संभावनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 संभावनाएं हैं उसके पास जाने के लिए। मतलब उसके पास उस स्थान पर जाने की 8 संभावनाएं। हमको यही ज्ञात करना था कि उसको जाने की संभावनाएं कितनी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए हम लोग देखेंगे एस मतलब नमूना अवकाश, मतलब उसको जाने की जो संभावनाएं हैं वो कितनी है। तो ये पूरे आ जाएंगे स्थान। अजंता, पहला है अजंता, दूसरा है महाबलेश्वर, तीसरा है लोडार झील, चौथा है ताड़ोबा अभयारण्य, आम्बोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। मतलब उसको उस स्थान पे जाने की जितनी भी संभावनाएं हैं, टोटल संभावनाएं नंबर ऑफ एस बराबर 8। कितनी संभावनाएं हैं, 8। ये हो गया आपका इसका फाइनल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हम सेकंड सम देखेंगे। सेकंड सम दिया हुआ है, सप्ताह के दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना। तो अब हमको सप्ताह के दिन का यादृच्छिक पद्धति से जो चुनाव करना है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं। आपको पता ही होगा सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। अब वो 7 दिनों का यादृच्छिक पद्धति से एक चुनाव करना है, तो किसी एक दिन का ही कोई चुनाव कर सकता है। अब लेकिन हमारे पास उसकी संभावना कितनी बन रही है, टोटल संभावना 7 बन रही है। चुनाव तो कोई एक ही करना है। सप्ताह की जो संभावनाएं बन रही है वो संभावनाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग। सबसे पहला बन रहा है सोम, मतलब सोमवार, मंगल मतलब मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। मतलब कुल सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ऐसी 7 संभावनाएं बन रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एस कितना बन रहा है तुम्हारा, 7। ये इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया। अब हम लोग थर्ड सम देखेंगे। थर्ड सम हमको दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना है। मतलब हमारे पास ताश के पत्ते, मैंने बेसिक लेक्चर में जो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को ताश के पत्तों के बारे में बताया था। ठीक है, कुल ताश के पत्ते जो होते हैं 52 होते हैं। तो अब हमको इसके यादृच्छिक पद्धति से कुछ पत्तों को निकालना है, तो कैसे निकालना होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कुल ताश के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, कुल ताश के पत्ते बराबर 52।
कुल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो उसकी संभावनाएं कितनी होगी? नंबर ऑफ एस बराबर 52 होगा। मतलब हमको इन्हीं में से किसी एक पत्ते का चुनाव करना है यादृच्छिक पद्धति से। तो कुल पत्तों की संख्या 52। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग फोर्थ। तो अब हम लोग फोर्थ वाला सम देखेंगे। फोर्थ वाला सम हमको क्या दिया हुआ है? बोला है प्रत्येक कार्ड पर, एक कार्ड दिया हुआ है, मतलब उसके प्रत्येक कार्ड पर 10 से 20 तक की संख्या इस प्रकार लिखी गई है कि उनमें से एक कार्ड यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना है। मतलब हमको जो 10 से 20 तक का कार्ड दिया गया है उसमें से किसी एक कार्ड को यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो क्या होगा, उसकी संभावना कितनी होगी। तो सबसे पहले उत्तर उसका होगा एस। अब 10 से 20 बोला है, 10 से 20 मतलब 10 और 20 दोनों आएगा। अगर आपको यहां पे एक और क्वेश्चन बोल सकता था 10 और 20 के बीच का, तो आपका 10 और 20 नहीं आता, लेकिन यहां 10 से 20 बोला है मतलब 10 भी आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ संभावना कितनी बनेगी? वो बनेगी 11। कितनी बनेगी? 11। ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर आपका 5.1 एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे 5.2। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे संभावना चैप्टर का प्रसंग्रह 5.2। 5.2 देखेंगे। उसका पहला प्रश्न हमको क्या बोला है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग में नमूना अवकाश, मतलब हमको नमूना अवकाश ज्ञात करना है उसका। उसके बाद नमूना घटकों की नंबर ऑफ एस, मतलब उसकी संख्या ज्ञात करनी है। ये हमको प्रश्न बोला है। अब इस प्रश्न में हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या बोला है हमको? सबसे पहला प्रश्न बोला है एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय पर फेंकने पर। मतलब हमारे पास जो प्रश्न बन रहा है वहां पर एक सिक्का और एक पासा दोनों को एक साथ में फेंका जाएगा तो कितनी संभावनाएं बनेगी वो हमको ज्ञात करना है। मैंने बेसिक लेक्चर में, जब मैं इस चैप्टर का बेसिक लेक्चर ले रहा था, उसमें इसके आंसर को समझाया था। अगर जिन्होंने बेसिक लेक्चर्स देखा होगा उसको इसके आंसर आते होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले देख लो, इसके आंसर उसको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा एक सिक्का और एक पासा एक साथ फेंका गया तो कितनी संभावनाएं बनेंगी। तो सबसे पहले देखेंगे नमूना अवकाश क्या बनेगा, सैंपल ऑफ क्या बनेगा। तो एक पासा जब फेंकने की बात आती है, पासा का मतलब होता है लूडो की गोटी। जब हम लोग लूडो की गोटी फेंकते हैं तो उसमें कितने नंबर होते हैं? टोटल 6 नंबर होते हैं, 6 नंबर होता है। वैसे ही जब एक सिक्के की बात आती है तो उसके अंदर 2 पहलू होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल। जब हम दोनों को साथ में फेंकेंगे तो कितनी संभावना बनेगी? अगर मान लो मेरे हाथ में, एक में हाथ में सिक्का है और एक हाथ में पासा है, तो मैंने यहां से सिक्के को फेंका और यहां से पासे को फेंका, दोनों को साथ में फेंका, तो यहां पर हेड आया, यहां पर 1 आ गया। वैसे यहां पर हेड आ सकता है, यहां पे 2 आ सकता है, यहां पे हेड आ सकता है, यहां पे 3 आ सकता है। ऐसे करके पासे भी आ जाएगा और सिक्का भी आ जाएगा। तो इस तरह से कितनी संभावनाएं बनेंगी वो देखते हैं। मतलब हेड आया तो 1 आ गया, हेड आया तो 2 आ गया, हेड आया तो 3 आ गया, हेड आया 4, हेड 5, हेड 6। वैसे ही तो टेल का भी आएगा, टेल भी आ सकता है ना। तो क्या होगा? टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ संभावनाएं बनेगी वो बनेगी नंबर ऑफ एस बराबर 12। कुल संभावनाएं कितनी बनेगी? 12। इस तरह से हमारा संभावना बन रहा है 12। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अब उसी में हमको दूसरा सवाल बोला है कि अगर 2, 3, 5 इन अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों की संख्या बनाना। ये भी मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था। अब हमको यहां पे क्या करना है? ये अंकों का पुनरावृत्ति न करते हुए, पुनरावृत्ति का मतलब होता है नंबर जो होगा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां के नंबर के हिसाब से 2, 2 नहीं होना चाहिए, 3, 3 नहीं होना चाहिए, 5, 5 नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। बिना रिपीट का हमको क्या करना है? 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो इसकी कितनी संभावनाएं बनेंगी वो हमको देखना है। वो क्या हो सकती है ये देखिए। जैसे कि 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 2,
5 3। ये इसकी टोटल संभावना बनेगी। टोटल संभावना कितनी बन रही है? नंबर ऑफ एस बराबर 6। तो टोटल इसकी संभावना जो बनेगी वो बनेगी 6। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग, थर्ड वाला सम देखेंगे। अभी नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सम है हमारा 6 रंगों वाली फिरकी को घुमाने पर उसका तीर कौन से रंग पर स्थिर होगा, देखें। अब हमारे सामने एक 6 रंगों वाली एक फिरकी दिख रही है, उसके अंदर 6 रंगों के नाम लिखे हुए हैं। अब हमारा प्रश्न के हिसाब से हमको बोला वो फिरकी को जब हम लोग घुमाएंगे तो जो तीर है कौन से रंग पर रुकेगी। आप कौन से रंग पे रुकेगी आप ये सोचो। तो ये जो तीर जो है जब ये घूमेगी, हम में से कोई भी नहीं बोल सकता वो किस रंग पर रुकेगी, लेकिन इसकी एक संभावना बन सकती है कि वो किसी भी ये 6 में से किसी भी एक रंग पर जरूर रुकेगी। मतलब उसकी जो संभावनाएं हैं, टोटल संभावनाएं कितनी है? 6 है। रुकने की तो किसी एक ही पर रुकेगी, लेकिन संभावनाएं कितनी बन रही हैं? 6 बन रही हैं। तो उसकी नमूना का कितना बनेगा? 6। वो कौन कौन सा होगा? लाल, वो लाल पर भी रुक सकता है, केसरिया पे भी रुक सकता है, पीला, नीला, हरा, जामुनी। तो ये टोटल कितने नंबर हो रहे हैं? नंबर ऑफ एस बराबर 6। ये इसका फाइनल आंसर होगा। वो तीर ये 6 में से किसी भी एक पर रुक सकता है। तो उसकी टोटल संभावना कितनी बनेगी? 6। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सम हमको बोल रहा है कि वर्ष 2019 के मार्च महीने में 5 के गुने में आने वाले तारीखों का वार मिलना। हमको इस कैलेंडर के हिसाब से हमको 2 चीजें बोली है, उसके ऊपर ध्यान देना है। विशेषकर पहला से हमको बोला है 5 के गुने में आने वाली, मतलब 5 के पहाड़े में आने वाले तारीखों का वार मिलना। वार मतलब वो कौन से दिन पर आएगा। तो 5 के गुने में, अब हमारे सामने एक कैलेंडर दिख रहा है, वर्ष 2019 का मार्च महीने का कैलेंडर दिख रहा है। अब इस कैलेंडर में हमको ये देखना है कि 5 के गुने में आने वाली तारीखें कौन कौन सी हैं। तो 5 के गुने में मतलब 5 के पहाड़े में कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहला 5 के पहला 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25, 30। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये 5 के गुने में आने वाली नंबर्स हैं, मतलब 5 के पहाड़े में आने वाला है। ये तो मिल गया हमको। अब हमको बोला है आने वाली तारीखों का वार मिलना। अब इसमें कौन सा वार मिलेगा, मतलब ये जो 5 है इसमें कौन सा वार मिल रहा है ये देखना है। 10 इसमें कौन सा वार मिल रहा है, ये हमको इसकी क्या बनानी है, संभावनाएं बनानी है, बतानी कि कौन कौन सा मिल रहा है। तो कौन कौन सा मिल रहा है हम लोग का इसका उत्तर होगा, वो देखते हैं हम लोग। तो S बराबर सबसे पहले 5 पर हमको कौन सा दिन मिल रहा है, मंगलवार, मतलब हमको ट्यूसडे मिल रहा है। ठीक है, फिर हमको 10 पे कौन सा मिल रहा है, संडे मिल रहा है। ठीक है, फिर हमको मिल रहा है 15 पे कौन सा मिल रहा है, फ्राइडे, शुक्रवार मिल रहा है, मतलब हमको उसमें फ्राइडे मिल रहा है। फिर हमारा 20 के दिन कौन सा वार मिल रहा है, बुधवार मिल रहा है, मतलब वेडनेसडे मिल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा है 25 पे हमको कौन सा मिल रहा है, सोमवार मिल रहा है, मतलब मंडे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 30 पर हमको कौन सा मिल रहा है, सैटरडे मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, सैटरडे। आप चाहो तो यहां पर हिंदी में भी लिख सकते हो, जो दिया हुआ है सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी है लिख सकते हो। तो इसकी टोटल जो संभावनाएं बन रही हैं वो कितनी बन रही है, 6। तो ये इसके वार होंगे और इसकी फाइनल उत्तर होंगे। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम देखेंगे। नेक्स्ट सम हमको दिया हुआ है कि 2 लड़के B1 B2 तथा 2 लड़कियां G1 G2, इनमें से 2 लोगों की एक रास्ता सुरक्षा समिति बनानी है हमको। इसके लिए हमको क्या बोला, नमूना अवकाश लिखना है, मतलब हमको फाइनल नमूना अवकाश लिखना है। इसके लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करनी है, मतलब हमको जो कृति दिया गया है उस कृति को पूर्ण करते हुए लास्ट में नमूना अवकाश हमको लिखना है, ये हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 लड़कों की समिति।
मतलब 2 लड़के ही होने चाहिए। ऐसी क्या समिति बन सकती है? वो समिति बनेगी B1 B2, दोनों लड़के हैं। अब यहां पे बोला 2 लड़कियों की समिति, मतलब दोनों लड़कियां ही होनी चाहिए, तो वो क्या होगा? गर्ल्स 1 गर्ल्स 2, दोनों लड़कियां हो गई। नेक्स्ट में बोला है एक लड़का और एक लड़की लेकर बनाने वाली समिति, मतलब एक लड़का हो और एक लड़की हो। तो जैसे गर्ल्स 1 एक लड़का है और एक लड़की है, मतलब बॉयज है और गर्ल्स है, तो वैसे क्या बनेगा? गर्ल्स बॉयज 1 गर्ल्स 2, वैसे बनेगा बॉयज 2 गर्ल्स 1, बॉयज 2 गर्ल्स 2, मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसे 4 समिति बन रही है। अब लास्ट में आपको बोला है नमूना अवकाश, मतलब ऐसी कितनी संभावनाएं बनेगी कि जब 2 लड़के और 2 लड़कियां रहेंगी, उनकी समिति जब बनेगी तो ऐसी कितनी नमूना अवकाश बनेंगे, हमको वो देखना है। तो सबसे पहले बनेगा B1 B2, मतलब वो दोनों लड़के भी हो सकते हैं। फिर बनेगा B1 G1, B1 G2, B2 G2, G1 हो सकता है, यहां पे पहले लिख दो चलेगा, B2 G2 और लास्ट में G1 G2। तो ये टोटल आपका जो नमूना अवकाश बनेगा, इसलिए नंबर ऑफ S बराबर कितना बनेगा? 6। तो ये आपका नमूना अवकाश बनेगा 6। ये आपका फाइनल आंसर है। जब कभी भी हमको कृति पूर्ण करने की बात करता है तो हमको सिर्फ कृति के ऊपर ध्यान देना है और कृति को पूर्ण करना है, जो हमको बॉक्स दिखता है उसको पूर्ण करना है। तो यहां पर हमारा 5.2 एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 5.3 देखेंगे।